हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज विपिन श्रीवास्तव। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का नया टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में डिटेल से समझेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ पर मल्टीपल का ये मतलब जरूरी नहीं कि वो टेबल में आए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 या 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर इसका मीनिंग है स्मॉल होल नंबर। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया। तो इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जॉन डाल्टन। ठीक है ना। अब इसका लॉ बहुत ध्यान से समझना है। तो पहले मैं इसका स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। का मीनिंग समझा जाए। इसका मीनिंग ये कह रहा है कि अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करें और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो एक एलिमेंट का जो मास है वो हमें फिक्स रखना है। ठीक है ना। एक एलिमेंट का मास हमें फिक्स रखना है। तो दूसरा एलिमेंट जो पहले एलिमेंट से कंबाइन करेगा, तो दूसरे वाले एलिमेंट का जो रेशियो बाय मास है, बाय वेट है, वो हमेशा उसका रेशियो क्या होगा, सिंपल होल नंबर होगा। समझ में आया। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट हैं और ये कंबाइन करके क्या बनाते हैं, वाटर। ठीक है। यही हाइड्रोजन और यही ऑक्सीजन कंबाइन करके एक दूसरा कंपाउंड बना रहा है जिसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। तो वाटर में अगर हम देखें, अगर हमारे पास 18 ग्राम वाटर है, तो इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना होगा, 16 ग्राम। ठीक है ना। यही चीज अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मास कितना है, 34 ग्राम। इसमें जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम। तो यहाँ हमने क्या देखा, इन दोनों में एक हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स है, कितना है, 2 ग्राम। दोनों का मास क्या है, 2 ग्राम हाइड्रोजन का। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका मास देखिए, पहले में कितना है, 16 ग्राम वाटर में, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कितना है, 32। यानी 16 और 32 अगर इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, 1:2। यानी ये लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो ये तो नॉर्मल एग्जांपल है। इसके अलावा हम एक अच्छा एग्जांपल देखने का प्रयास करेंगे जिसका कंपाउंड है मीथेन। एक कंपाउंड है मीथेन जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, और सिमिलर कंपाउंड उसी से बना है कार्बन हाइड्रोजन से जिसका नाम है इथेन। तो मीथेन और इथेन अगर हम देखें, ठीक है ना, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें कार्बन देखिए, कार्बन का मास कितना होता है, 12, तो ये माने 12 ग्राम लिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो ये मैंने 4 ग्राम लिया। ठीक है। यही कंपाउंड जब इथेन बनाता है तो इथेन में कितने कार्बन है, 2, तो 12 गुणे तो कितना हो जाएगा, 24, और ये हाइड्रोजन कितना है, 6। ठीक। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का मास फिक्स नहीं है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे डिसाइड करेंगे, यानी इसका मास हमें फिक्स करने के लिए इसको डिसाइड करना पड़ेगा, इसका मल्टीपल लेना पड़ेगा। यानी कि जो 4 ग्राम है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरीके से इसको भी क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 36 ग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से ये 16 ग्राम को अगर मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो ये 48 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। उसके अलावा इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया, जो 6 ग्राम था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 12 ग्राम। ठीक है ना। और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कार्बन को, तो ये कितना हो गया, 24 इंटू 2 यानी 48 ग्राम। और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 30 इंटू 2 यानी 60 ग्राम। यहाँ पर मैंने क्या देखा कि अब जो मास है कार्बन का वो 12 ग्राम हो चुका है। यानी हाइड्रोजन का मास फिक्स हो चुका है। हाइड्रोजन का मास हो गया कितना, 12 ग्राम, ये दोनों हो गए फिक्स। अब मैंने देखा कार्बन कितना हो गया यहाँ पे, 36 ग्राम, और यहाँ कितना हो गया, 48 ग्राम। यानी कि 36 रेशियो कितना आएगा, 48। अगर इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3:4, यानी स्मॉलेस्ट सिंपल होल नंबर, है ना। तो ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और जैसा भी है आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।